हैदराबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो खस्ता हाल बसों से एक लग्जरी बसों में सफर करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सूबे भर में पीपल्स बस सर्विस को वुसअत दी जा रही है। हैदर चौक से लेकर हटड़ी पुलिस स्टेशन तक तमाम मुसाफिर इससे फायदा उठा सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपल्स बस सर्विस की एक और अपडेट के साथ। हैदराबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उन लोगों के नसीब में भी अब पीपल्स बस सर्विस देखने को मिलेगी, क्योंकि कराची में जब चली थी तो सिंध के मुख्तलिफ बड़े डिस्ट्रिक्ट वाले कह रहे थे कि जी कराची के लिए जो पीपल्स बस सर्विस है हमारी बारी कब आएगी। देखिए अब आहिस्ता आहिस्ता सूबे भर में पीपल्स बस सर्विस को वुसअत दी जा रही है और मुख्तलिफ सूबों में अब कराची के अलावा लाड़काना में भी बसें चल रही हैं और लाड़काना के बाद अब हैदराबाद की भी बारी आ चुकी है। आज हैदराबाद वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि वो खस्ता हाल बसों से एक लग्जरी बसों में सफर करेंगे। और दूसरी बात ये भी है कि देखें रूट नंबर 1 का इफ्तिताह कर दिया गया है। आज 19 नवंबर 3 बजे रूट नंबर 1 का हैदराबाद में इफ्तिताह कर दिया गया है और ये इफ्तिताह वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने किया है और इस रूट के चलने से काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए हैदर चौक से लेकर हटड़ी पुलिस स्टेशन तक एक बड़ा रूट है। इस पूरे रूट पे 15 के करीब जो है वो स्टॉप बनाए गए हैं और तमाम मुसाफिर इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। देखिए बहुत सारे मुसाफिर ऐसे हैं जो सफ़र करना चाहते हैं मगर खस्ता हाल बसें उनके नसीब में। अब वो लोग पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करेंगे और 15 इसके स्टॉप बनाए जा रहे हैं। देखें हैदर चौक से ये चलेगी गुल सेंटर, ठंडी सड़क, एग्रीकल्चर कॉम्प्लेक्स, वहदत कॉलोनी, सिंध म्यूजियम, कासिम चौक, जेल रोड, इसरा हॉस्पिटल से बिल आखिर हटरी पुलिस स्टेशन पर जाकर इसका इख्तिताम हो जाएगा। ये हैदराबाद वालों के लिए बड़ी अच्छी खबर है कि उनका रूट नंबर 1 जो है वो शुरू कर दिया गया है और शहर हैदराबाद के जो लोग हैं वो इससे फ़ायदा उठा सकेंगे। देखिए हैदराबाद में अभी मजीद और भी रूट का जो है वो इफ्तिताह करना है। रूट का इंतखाब पहले नंबर का कर दिया गया था, अब वहाँ पे बसें भी चला दी हैं। अब दूसरे रूट का जो है इंतखाब करके वहाँ के रूट के मेंटेनेंस को मुकम्मल करके दूसरा रूट भी जो है वो फंक्शनल कर दिया जाएगा ताकि हैदराबाद के शहरी भी जो है इससे फ़ायदा उठा सके। बाकी सिंध के जो दीगर डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें भी पीपल्स बस सर्विस को जो है वो चलाया जाएगा। जबकि वजीर ट्रांसपोर्ट का ये कहना है कि जी कराची से सखर तक एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। देखिए सिंध हुकूमत जब भी कोई इस तरह की बात करती है, कोई बुलेट ट्रेन की बात कर ले या फिर कोई ऐसे मंसूबे की बात करे जो बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर ऐसे मंसूबे देखे जाते हैं तो यकीनन बड़े लोग इसको मजाक में लेते हैं और लेना भी चाहिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट ने कराची में कोई इतने अच्छे काम तो किए नहीं है कि जो है वो बुलेट ट्रेन का एकदम नाम ले लिया तो लोग बड़े हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि जी एकदम बुलेट ट्रेन वजीर ट्रांसपोर्ट कह रहे हैं कि कराची से सखर तक और वो भी चंद मिनटों में बुलेट ट्रेन में आप चले जाएंगे। वाह जी वाह, क्या बात है। तो वैसे ये वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा है और अब देखते हैं कि ये वाकई ऐसा मंसूबा है या नहीं है। बहरहाल आलमी बैंक से उन्होंने जो है वो मदद मांग ली है। उन्होंने कहा है कि जी हमारी मदद करें, हम चाहते हैं कि कराची से सखर जाने वाले लोगों के लिए एक ऐसा सफ़र मुहैया करें कि चंद मिनटों में जो है वो आप जो है वो सखर पहुंच जाएं। तो भाई बड़ी अच्छी बात है, अगर सिंध गवर्नमेंट ये कह रही है तो यकीनन लोगों को उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। मगर सिंध हुकूमत के जैसे काम है तो लोग इनको ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। बहरहाल इन्होंने ये भी कर दिया है पीपल्स बस सर्विस जो कि अच्छी बस सर्विस है वो भी इन्होंने कर दिया। दूसरा देखें एक वाइट कलर की बस है, वाइट बसेस जिसे हम कहते हैं। वाइट बसेस से मुराद ये है कि अभी हाल ही में कोई 50 बसेस जो है वो लेकर आए हैं और ये 50 बसें जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को नजर आएगी। कराची में ये बड़ी अच्छी किस्म की बसें हैं, वाइट कलर की। आपने देखा होगा अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी डाली है। तकरीबन इसका जो रूट है उसके लिए जो वो प्लानिंग की जा रही है। रूट का जो मेंटेनेंस है, यानी कि आपको पता है शहर कराची की सड़कें कितनी ख़राब है, वो सारी सड़कों को ठीक करना, उनको मेंटेन करना और उसके बाद फिर बस सर्विस को जो है वो चलाने के जो है वो काबिल बनाया जाएगा। बाकी ओवरऑल एक और बड़ी अच्छी खबर है जो कि कोरंगी वालों के लिए है। येलो लाइन का जो बड़ा मंसूबा है उसके ऊपर सारे प्रोसेस के अमल को जो है वो यकीनी बनाने का कह दिया है और ये भी कहा है कि जो प्रोजेक्ट है, येलो लाइन का जो मंसूबा है उसकी बसें लाने का जो एक पूरी यानी कि जो काम है उसको यकीनी बनाया जाए, यानी कि मंसूबा चलता रहे
और बसें जो है वो आ जाए। बाकी ओवरऑल पीपल्स बस सर्विस की अगर हम मुतालिक बात करें तो भाई खस्ता हाल बसों से बैठना, ये साफ़ सुथरी बसों में, अच्छी बसों में जो है वो करना। देखें, रेवेन्यू जनरेट करने का ये भी एक बड़ा अच्छा ज़रिया है कि गवर्नमेंट जो है वो एक तो मुसाफिरों को सहूलत भी दे रही है, दूसरा जो पब्लिसिटी करना चाहते हैं, जैसे कि दुनिया भर में पब्लिसिटी की जाती है और हर ममालिक में की जाती है, तो ऐसे ही अब सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने वसाइल को मेंटेनेंस को एक चलाने के लिए इन्होंने पब्लिसिटी का भी एक ज़रिया निकाला है। अच्छी चीज़ है, ये होना भी चाहिए। शहर कराची में ई मार्केटिंग होनी चाहिए, स्क्रीनिंग लगा दें, वहाँ मार्केटिंग करें, जो पैसा आए उस पैसों की मद में आप जो है वो सड़कों को ठीक करें, उस पैसों की मद में आप जो है वो स्ट्रीट लाइटें लगाएं। तो ये सिंध गवर्नमेंट को पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने ही शहर से रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, जो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।